गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 10 बज रहे हैं और भाई आज भी कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। भाई जो कल दिल्ली से आए थे ना, जिनसे मिला था, जिन्होंने कैंडल दी थी मेरे को, वो भी आज मसूरी में ही रुक रहे हैं। 4-5 दिन के लिए है वो, और जेपी मैनोर में रुके हुए हैं वो। अभी मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मसूरी माल रोड पर पूरी माल रोड खुदी हुई है, तो प्लीज़ वहाँ पर देख के जाना। वहाँ पर ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि जाओगे भी तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पूरी माल रोड खुदी हुई है। तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि आप थोड़ा लैंडोर की तरफ चले जाओ, थोड़ा धनोल्टी की तरफ, तो इस तरह से थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। फास्ट में क्या है, रोटी चाय, अब ये खाता हूँ। वैसे तो दाल भी बनी हुई है लेकिन ये नहीं खाऊंगा अभी। चलो बनाना शेक पी लेते हैं पहले। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं और बंसल जी आ रहे। चलो बंसल जी आ गए। और जी ठीक हो? चलो आज बंसल जी का बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे। तो रात स्टेटस लगाया ना भाभी जी ने, तो चेक किया मैंने, भी लगा रखा था। 11 बज रहे हैं और देखो जंगल कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, गर्मियों में बहुत प्यारा लगता है जंगल, जैसे भी आएगा ना अप्रैल मई जून, बरसात के बाद बिल्कुल हरा हो जाता है, फिर वो अलग लेवल आ जाता है, हरा हो जाता है। ये वाला जंगल देखो भाई कितना प्यारा है। एयरपोर्ट से पहले ही अभी हमने थानो क्रॉस कर दिया है। अभी हरिद्वार हम इसी से होते हुए जा रहे हैं। ये लेफ्ट में एयरपोर्ट जा रही है सीधी, और ये सीधा हम हरिद्वार। इतना शांत रोड है। इस तरफ अब कम आने लगे हाथी। ऋषिकेश वाली रोड पे भी कभी नहीं दिखते, उस तरफ ही रहते हैं। चलने बहुत लग गई ना। हाँ, ये चलने लगे। हॉर्न, गाड़ियों का शोर। हाँ, तो हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, और राइट साइड में है मोतीचूर रेंज, मोतीचूर गेट, और यहाँ पे भी सफारी होती है। हरिद्वार के पास यही है सबसे पास। और फिर लेफ्ट साइड में है बहुत उस तरफ, गंगा जी के उस तरफ, चिला रेंज। और इन पहाड़ के पीछे है रानीपुर रेंज। लेपर्ड वहाँ ज़्यादा दिखते हैं शाम को। तो हर रेंज की अपनी खास बात है, और जो सबसे फेवरेट रेंज है मेरी, वो मोतीचूर है। ये देखो यहाँ बोर्ड भी आ गया, मोतीचूर रिवर। ये मोतीचूर रिवर जा रही है नीचे से। ये देखो, ये उस तरफ गंगा जी है दूर। उन्हीं सामने वाली पहाड़ी पर ही राजा जी जंगल कासल रिजॉर्ट है, जिसमें 1800 रुपये पर नाइट विद फूड में अपने सब्सक्राइबर्स को और क्लाइंट को रुकवाता हूँ। बहुत बढ़िया। वहाँ से उन पहाड़ी की चोटी से ही ग्लेशियर दिखते हैं। कभी कभी तो ग्लेशियर जब मौसम साफ़ होता है तो हरिद्वार इधर से भी दिख जाते हैं। मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं इस बार। तो राइट नाउ आई एम अगेन इन हरिद्वार। कल रात भी यहीं पे ही था, और बस अब दोबारा से दिन में भी यहीं से जा रहे हैं। एक्चुअली मेन रोड पे लग रहा है ट्रैफिक जैम वहाँ पे। ये क्या, शांति कुंज का बैक गेट है ये। मेन रोड पे लग रहा है ट्रैफिक जैम, क्योंकि एक फ्लाईओवर बन रहा है ना, तो हमने थोड़ा सा गली में निकाल लिया। ये बाईपास कर जाएंगे हम, और यहीं भी भारत माता मंदिर पड़ेगा शायद। ये देखो शांति कुंज का बैक गेट है ये। भाई कितने लोग आए हुए हैं शांति कुंज में। मेरे ख्याल से वहाँ से ज़्यादा आते हैं, यहाँ से यूपी से, जो पूरब वाला है ना, पूरब ये बोलते हैं जिनको, ईस्ट यूपी, क्योंकि ये उन्हीं का है शांति कुंज भी। वहीं से आए थे। जो इनकी फ़ोटो लगा रखी ना, एक आदमी औरत की फ़ोटो है अंदर, जिनको ये पूछते हैं। गायत्री मंत्र पर ज़्यादा चलते हैं ये। हाँ, इसी तरह इसी कलर के आपको यहाँ पे सारे घर, आश्रम यही मिलेंगे। ये हरिद्वार की खासियत है। ये देखो, स्वामी महानंद धर्मार्थ, देखो ये कुछ आदि शक्ति। और पता है यहाँ पे आयुर्वेद के भी वो है शोध संस्थान, पता नहीं क्या क्या है। ये क्या है, श्री राम पंचयतन सालासर हनुमान मंदिर ट्रस्ट। सामने भारत माता मंदिर। इसमें लिफ्ट भी लग रही है, लेकिन लिफ्ट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, तो लोग पैदल ही चले जाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी शांति लग रही है यहाँ पे, है ना। देखो इतनी भीड़ नहीं है, वरना यहीं बाहर तक रहती है भीड़। हाँ, सुबह सुबह का टाइम है। एक और मंदिर आ गया। ये क्या बन रहा, बहुत शनिदेव, लाल द्वारा धाम, लाल द्वारा धाम, पूज्य माता देवी लाल ट्रस्ट। भाई इतने ट्रस्ट है यहाँ पे, पूछो मत। भारत सदन, सत साहिब, ये सत साहिब वाले हैं। ये देखो भाई, शनि धाम। चंडी देवी का पुल सामने जाम लग रहा है, और सामने माँ चंडी देवी वहाँ पर टॉप पे। सामने गुरुकुल कांगड़ी में अमित शाह आया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा पुलिस सिक्योरिटी है आज। भी खड़े हैं ना ये पूरे कमांडो। ट्रोक 12:30 बज रहे हैं, मंगलोर क्रॉस करके देवबंद की तरफ जा रहे हैं। पूरा प्लेन रास्ता आ गया है। ये वाली रोड तो बढ़िया लग रही है मेरे को, सीधा रुड़की से देवबंद वाली है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे जिस काम से आए थे हो गया।
ये वंश के मामा का घर है सामने देवबंद में, है ना। ये वाला भी है, पंजाब केसरी में है शायद ये, है ना, प्रेस में। हाँ। 1:15 हो रहा है, वो अच्छी खासी धूप निकल रही है भाई, गर्मियों वाला पूरा फील आ रहा है यहाँ पे देवबंद में। ठीक है, अब एक काम तो हो गया देवबंद में, अब हम कुछ खाते हैं। यहाँ पर रामलाल का पकौड़ा है बहुत फेमस, देखते हैं वो कैसा है। ये है रामलाल पकौड़े वाले, मूली के ब्रेड पकौड़े। देखते हैं क्या चीज़ है इनके पास। तो भाई ये देखो, मूली प्याज टमाटर की स्टफिंग है, ये इसमें बीच में भरी, और ये फिर तल दिए जाएंगे। वाह, अच्छा ऑलरेडी तले हुए हैं। अच्छा, बीज भरा और खा लो पेटीज की तरह। लाओ जी, तो ये है भाई रामलाल के पकोड़े देवबंद में। ये रेलवे स्टेशन रोड है ना। लाल किसका नाम है? आपका? तो आपके किसी पूर्वज ने शुरू करी थी, आपने शुरू करी है? आप नहीं। कितने साल पुरानी है? 38 साल हो गए। अरे वाह भाई, मैं पहली बार खा रहा हूँ इनको, क्योंकि मैं देवबंद में नहीं आता ना, नहीं तो फेमस है। सहारनपुर सकते आते हैं लोग लेने इसको। अच्छे लग रहे हैं मेरे को, ठीक लग रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम भी खाए जा सकते हैं। हम देवबंद से निकल चुके हैं और इस तरफ सहारनपुर से होते हुए देहरादून जा रहे हैं। आए थे हम हरिद्वार से, जा रहे हैं इस तरफ से। और भाई ये जगह है तलेड़ी, यहाँ पर एक दुकान है, काफ़ी भीड़ रहती है। और देखो कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, कितने लोग खड़े हैं। यहाँ पर फेमस चीज़ मिलती है, देखते हैं क्या मिल रहा है। छोला समोसा और छोला टिक्की दोनों है। ये जो फेमस है ना, वो टिक्की बहुत फेमस है। देखो टिक्की में भी पता नहीं क्या भरा हुआ है, दाल वगैरह अलग से बना रहे हैं कुछ। और इनके जो छोले बहुत अच्छे हैं। ये इनके समोसे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इनकी दही भी अलग लग रही है भाई देखने में, और खटाई भी। ये लग रहा है छोला समोसा। तो क्या भाई, अपना छोला समोसा खा के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। समोसा छोला तो खा लिया है, अब ट्राई करते हैं टिक्की और दही और सोट, क्योंकि समोसे में टेस्ट नहीं आ पाया दही सोट का। ये क्या रखते हो ऊपर से? पनीर, आलू है। देखो इस तरह से बनाते हैं टिक्की। तो ये आ गई भाई अपनी टिक्की दही सोट वाली। भाई छुटमलपुर क्रॉस कर लिया है और अब देहरादून की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से दिखते हैं भाई ग्लेशियर। अगर सर्दियों में बहुत अच्छी बारिश पड़ जाए तो ग्लेशियर दिख जाते हैं। लॉकडाउन में ग्लेशियर दिख रहे थे यहाँ से। पूरे हाईवे पे सबसे इकलौता इलाका ऐसा है जहाँ पे स्पेशल माल ही लगे हुए हैं। ये देखो कितनी बढ़िया इन्होंने गार्डनिंग की हुई है, कितनी बढ़िया गार्डनिंग की हुई है। बिल्कुल साफ सुथरे पेड़ पौधे पेड़ लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। इलाका है ना बिहारीगढ़ से फिर सुंदरपुर और मोहंड, और सुंदरपुर से आगे तो जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ तो ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट वालों की ज़मीन है। लेकिन ये जो बिहारीगढ़ के आसपास है ना, इतने सारे ये जो खेत है ना, ये सब बिक रहे हैं अब। मतलब बहुत लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ना ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा देहरादून तक का। यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता हो जाएगा ना, तो सब लोग ना इधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर तो यहाँ पे आप अपना फार्म हाउस भी बना सकते हैं, खेत होंगे, ट्वेल है, गाय भैंस है, यहीं से अपना दूध जा रहा है। तो इसलिए इस इलाके की ज़मीन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इधर हिमाचल। तो भाई एक टाइगर ना जो राजा जी नेशनल पार्क में मोतीचूर की तरफ था, वो इधर से ही इसी रास्ते से क्रॉस होके लेफ्ट में साकुम्बरी देवी वाले पहाड़ों से होते हुए हिमाचल प्रदेश चला गया, यमुना पार करके। सोचो यमुना जी भी पार कर ली उसने। तो मतलब पूरा हड़कम मच गया था। और हिमाचल प्रदेश में जो 2 नेशनल पार्क हैं वो तो इतने खुश हो गए थे। जंगलों में अंदर चले जाएंगे। और यहाँ से जा रहा है रास्ता, यहाँ से जा रहा है रास्ता, ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है पूरी देहरादून की। ये वोल्वो जा रही है, दिल्ली देहरादून वोल्वो, उत्तराखंड परिवहन की है। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, रेड बस से भी बुक हो जाती है ये वोल्वो 9400। और अभी हम बस जंगल में घुस गए हैं। ये राजा नेशनल पार्क राइट साइड में लेफ्ट में। अब शिवालिक हिल आ जाएंगे सामने। इतने लेपर्ड हैं इधर राइट साइड में अंदर की तरफ। मतलब रोड पे नहीं आते वो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से घुसेंगे ना 1 किलोमीटर बाद से उनका एरिया चालू हो जाता है। ये वही वाला एरिया है धौलखंड सफारी। धौलखंड की जो सफारी होती है वो इसी जंगल में होती है। कमेंट करके एक चीज़ जरूर बताना, जो एलिवेटेड रोड ऐसे राइट से निकल जाएगी सीधा देहरादून, वो पूरी एलिवेटेड रहेगी, तो ये सब पुराने वाली रोड का क्या होगा? ये बंद होगी, चलती रहेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि भाई सब तो उस पर ही चलेंगे, तो कोई नहीं चलेगा तो इसको तो नेचर अपने आप ही ओवरटेक कर लेगा। देखो कितना प्यारा जंगल लग रहा है ना, पीला पीला सा। पेड़ देखो कैसे हो गए। वाह भाई कितना प्यारा लग रहा है। मुझे आज से पहले इतना प्यारा और अच्छा जंगल ये वाला लगा ही नहीं है कभी। लेफ्ट में मोहन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और राइट में ये देखो एंट्री गेट है। यानी कि अब काफ़ी लोग आए हुए हैं भाई, बहुत सारी जीप खड़ी है। इवनिंग सफारी की तैयारी होगी थोड़ी देर में, 2:30 बजे से। अगर आपको कभी इसकी सफारी करनी है ना मोहंड की,
तो भी भाई डिस्क्रिप्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, इसमें लिंक है। देखो ये वाली रोड यहाँ पे आके मिल रही है ना, जंगल जंगल से आगे, अभी नदी नदी के किनारे चलेगी। नदी हाँ, ये मोहंड है। ये मोहंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब पहाड़ी शुरू होती है, शिवालिक हिल, और यहाँ पे सब लोग रुकते हैं, अपनी गाड़ी का चेकअप करते हैं, पानी भरते हैं। मतलब पुराने ज़माने में करा करते थे जब एम्बेसडर चलती थी, अब तो लेटेस्ट कार आ गई हैं सब। मुझे अभी भी याद है जब 1997 में जब हमारी आर्मी, फादर की आर्मी रेजिमेंट आई थी यहाँ पे, जाट रेजिमेंट, 98 फील्ड जाट रेजिमेंट, आर्टिलरी। मेरे मामा जी एम्बेसडर चलाया करते थे, तो वो आए थे हमें देहरादून से, मेरठ से लेके। तो हम बड़ी मुश्किल से कितनी बार रुके, कम से कम 50 बार रास्ते में रुके, और बार बार उसमें पानी डाल रहे थे। वो हीट गर्म हो जा रही थी, इंजन से धुआं भी निकला उसमें। तो तब जाके हम कैसे कैसे पहुँचे देहरादून। तो मोहन पे भी रुके थे एक बार रास्ते में भी रुके थे, डाट काली मंदिर पे भी रुके थे, तब उसमें पानी भरा था। भाई लाइन की लाइन आ रही है, कितनी भीड़ हो रही है। जाम लगा हुआ। हाँ, जाम लग रहा होगा, है ना। हो सकता है ये रोक रोक के भेज रहे हो। हाँ, हो सकता पर नहीं, पुल तो बन गया, वो अंग्रेजों के ज़माने का पुल बन गया। कई बार साला ट्रैक्टर खराब। इन्हीं जंगलों में वन गुज्जर बहुत रहते हैं। तो भाई वन गुज्जर ना मतलब शिवालिक हिल में भरे पड़े हैं। चाहे आप वहाँ रामनगर से लेके यहाँ तक, मैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व गया, वहाँ भी बहुत वन गुज्जर थे। ये देखो इस तरह से ये बन रहा है, ये पुल बनेगा, एलिवेटेड रोड, नदी किनारे जा रही है। तो भाई यहाँ पे भी वन गुज्जर बहुत हैं। तो बीन देयर डून डैट जो ग्रुप है, वो काफ़ी बार क्या करता है कि वन गुज्जरों से बात करके एक खाना ऑर्गेनाइज करवाता है। वन गुज्जर बनाते हैं उसमें खाना, तो उसमें लंच होता है। तो बस के थ्रू हम क्लॉक टावर से आते हैं, देहरादून क्लॉक टावर पे सब इकट्ठे होते हैं मॉर्निंग में, और यहाँ पे आते हैं, फिर पैदल चल के जाते हैं 1-2 किलोमीटर वन गुज्जर की हट में। वहाँ पे वन गुज्जरों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, उनके किचन में वो खाना बनाते हैं चूल्हे पे। और उसमें क्या है कि हमें प्लेट कटोरी चम्मच लेके आनी पड़ती है अपने घर से, और उसी में ही खाओ, वहीं पे धो के फिर अपने बैग में रख के ले जाओ, क्योंकि वन गुज्जर इतनी सारी प्लेट और वो कैसे इंतजाम करेंगे। तो वो 600 रुपये लेते हैं बीन देयर डून डैट वाले, सिर्फ इस एक्टिविटी के। तो मुझे आना था लेकिन मिस कर दिया मैंने। और वो बहुत जल्दी स्लॉट भरते हैं उसमें ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ऐसा नहीं कि कितनी भी एंट्री हो जाए, उसमें सिर्फ उनको 20, 30, 40 लोग ले जाने होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो वो बहुत जल्दी भर जाता है, तुरंत रेस्पॉन्स करना पड़ता है उसको। तो ग्रुप बने हुए हैं इनके, एक फेसबुक ग्रुप भी है, बीन देयर डून डैट, BTDT शॉर्ट्स में बोलते हैं। तो आप अगर देहरादून में रहते हैं तो उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पे। भाई ये वाला रोड से मैं बहुत रेयरली आता हूँ, जब मामा जी का घर जाता हूँ सहारनपुर सरसावा, तब जाता हूँ मैं इससे। वरना हमें मेरठ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गाजियाबाद कहीं भी जा रहे हैं, तो देहरादून से हरिद्वार का रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि हम देहरादून में उस तरफ रहते हैं। और अभी जो मेरे सब्सक्राइबर आए थे जिन्होंने मुझे कैंडल्स दी थी, तो देखो ये 2 ब्रिज बन गए हैं, एक नया ब्रिज बना, ये पुराना अंग्रेजों के ज़माने का फाइनली। तो अब जाम नहीं लगता, वरना एक ही बार में एक ही क्रॉस होता था। नदी हमारे साथ साथ चल रही है, उस पर ब्रिज बन रहा है। जंगल बहुत प्यारा है भाई, ऑलमोस्ट अप्रैल आ चुका है, वो देखो ना बिल्कुल कलरफुल हो रखा है, कितना प्यारा। मुझे तो मज़ा आ गया भाई इस तरफ से आके। तो उनको मैंने ना गूगल मैप की लोकेशन भेजी थी ससदार रोड पे कि यहाँ पे आ जाना, कि हरिद्वार से आना, पर उनके गूगल मैप ने पता नहीं क्यों यहाँ से दिखा दिया रास्ता। वो शायद इसलिए दिखाया कि उन्होंने जर्नी 6:30 बजे स्टार्ट की थी सुबह, तो उस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता देहरादून में, तो इधर से दिखा देता है। अगर आप दोपहर में चेक करोगे तो हरिद्वार की तरफ से दिखाएगा। तो उनसे गलती वही होगी, वो सुबह 6:30-7 बजे स्टार्ट करी थी जर्नी, तो तब उनको इधर से दिखा रहा था। तो जब हम यहाँ तक पहुँचे 12:30-1 बजे तक, तब उसने, क्योंकि वो तो रियल टाइम दिखाता ना, एक्चुअल 6:30 बजे चेक करो तो 6:30 बजे का ट्रैफिक दिखाएगा, वो उसको उसके हिसाब से नहीं दिखाएगा, 12:30 के हिसाब से। तो ये गूगल मैप में ये कमी है, हमेशा इसको भी माइंड में रखना हमेशा कि कहीं जा रहे हो तो। हालांकि वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट कर देता है बाद में, पता नहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या था, वो गूगल मैप पुराना था तो, लेकिन वो फिर इधर से ही आ गए और इधर फंस गए ट्रैफिक में। चलो जब मैं आज इस देहरादून सहारनपुर रोड से आई गया, तो भाई इसका पूरा रूट भी दिखा देता हूँ कि काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम है भाई, अब धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि रोड बनी है, ये नई बन रही है ना रोड। ये देखो बराबर में पुल का काम चल रहा है, ये पिलर तो इन्होंने खड़े कर दिए, मेन तो पिलर का काम था। ये देखो काम चल रहा है, मजदूर लग रहे हैं, ये देखो वो सिंगल वाले पिलर खड़े करे हैं, उस पर फिर ऐसे बीम लगाए हैं। तो अब से मैं हमेशा लाइव फॉरेस्ट और डेड फॉरेस्ट की बात करता हूँ ना। देखो यहाँ भी काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट है, लेकिन ये डेड है। देखो रोहिणी का पेड़, देखो सिंदूर बनता है इससे, ये लाल कलर के फूल है ना, हाथ पे लगाओगे तो पूरा लाल कर देंगे। तो भाई ये वाला फॉरेस्ट में इतनी वाइल्ड लाइफ नहीं है, इतनी उस तरफ है, बाकी कॉर्बेट के जंगलों में है, घने जंगल में, या फिर कांसराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास है।
चीज़ तो पिलर खड़ा करना ही है। अब ये एक बार ये हो गए हैं तो मस्त हो जाएगा। पिलर नंबर 167, 168, 169 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ये ऊपर की तरफ। एलिवेटेड रोड के चक्कर में ना इस तरह से पहाड़ खोदे जा रहे हैं ये पूरा। पर भाई बहुत लोग इसका रोना कर रहे हैं, पर ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे ना मतलब एनजीटी ने परमिशन नहीं दी थी कि आप ये वाली रोड चौड़ी करो। पहले ये वाली रोड चौड़ी करने का प्रावधान था कि इसी को चौड़ी कर देंगे और ये इसको हाईवे बना देंगे, लेकिन एनजीटी ने परमिशन नहीं दी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और पूरा राजाई नेशनल पार्क है। तो फिर इन्होंने क्या किया, चलो इन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बना देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, अब ये रोड पूरी एलिवेटेड बन जाएगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एलिवेटेड रोड बनाने में ना ये जंगल नहीं काट रहे हैं, ये बिल्कुल नदी के ऊपर बना रहे हैं, पूरा नदी के ऊपर बना रहे हैं, कोई जंगल नहीं काटा इन्होंने। लेकिन फिर भी देहरादून की तरफ कुछ पेड़ कटे हैं, पर भाई इतना तो करना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पेड़ काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर मैं बता दूं जो लोग ये बोलते हैं ना पेड़ काट के घर बना रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, आज उन जो कमेंट कर रहे हैं ना उनके घर भी कभी जंगल था, उनके घर में भी वहाँ भी कोई पेड़ लगा होगा जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो इसलिए अपना घर तो बन गया, आप दूसरों पे कमेंट करना बंद करो। टनल है जो कि इसको क्रॉस करते देहरादून आ जाएगा। और लेकिन हम राइट पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे डाट काली माता का मंदिर है। इनकी मान्यता यह है देहरादून में कोई नया वाहन कोई भी लाएगा ना, स्कूटी लाए चाहे कार लाए, वो सबसे पहले डाट काली मंदिर पे आता है पूजा करवाने। तो अब हम उसके थ्रू ही होते हुए जा रहे हैं, पुराने रास्ते, पुराना रास्ता है देहरादून। लोगों ने यहाँ तक पार्किंग कर रखी है, चलो खाली पड़ा है। देहरादून 12 किलोमीटर, मसूरी 45, चक्राता 97 किलोमीटर। नवमी है ना तो इस वजह से काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये आ गया मंदिर, तो ये डाट काली मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम है। ये देखो भाई फेमस माँ डाट काली मंदिर। आज तो नवमी है ना तो काफ़ी लोग देखो नई कार लेके आ रहे हैं लोग। ये कोई ऑल्टो लाया है, ये नया मॉडल आ गया ऑल्टो का। ये कौन सी कार है ये, अब यहाँ से पता चलेगा। सिलेरियो है क्या, ऑल्टो K10 है, नया मॉडल आ गया। तो चलो निकल जाएंगे। इसने भी छोटा हाथी ला रखा है CNG वाला नया। सामने देख लो मंदिर, मतलब देखो कितनी भीड़ हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं। गर्मी भी बहुत हो रही है भाई, धूप बहुत तेज है। देखो आज आपको पुराने वाली टनल दिखाता हूँ। जो लोग बहुत पहले पुराने ज़माने में देहरादून आते होंगे उनको याद होगी ये टनल। वो एक तो नई वाली बन गई है, ये पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की। भाई पहले तो इसमें बहुत निशान थे, अब तो इन्होंने दोबारा से बना दी। ट्रक ना निशान मार मार के जाते थे इसमें, बस वगैरह। ये देखो ये वाली है, इसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है भाई। लाइटें जला लेते हैं लोग लिटरली। यहाँ से देहरादून 13, मसूरी 48, पोंटा साहिब 60 है भाई। इस गुफा के बाद कंप्लीट उत्तराखंड है दोनों तरफ। और इस गुफा से पहले लेफ्ट साइड में सहारनपुर था, राइट साइड में देहरादून था, उत्तराखंड था। देखो बंसल भाई यहाँ पे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, अंग्रेजों के ज़माने का। पूरा गायब कर दिया इस पहाड़ी पे था। यहाँ पे एक रूम वहाँ वो दिख रहा है, उससे पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया था वो अपने यूट्यूब चैनल पे। और भाई सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वो वाला, किसी को देखना है ना उसकी वीडियो। मॉनसून था, देखो ऊपर की तरफ ड्रिजलिंग हो रही थी बहुत बढ़िया। और आप लिख सकते हो यूट्यूब पे आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, सुभाष चौधरी, गूगल पे सर्च करना, मेरी वीडियो आ जाएगी। उस दिन मैं सहारनपुर से मामा जी के घर से आ रहा था, मैं और मेरा भाई थे, और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था, पूरा ड्रिजलिंग हो रही थी, फोगी इन्वायरमेंट। तब मैंने रिकॉर्ड किया था वो। मैंने कहा यार इससे पहले ये टूटे, कम से कम यादों में तो रह जाएगा। अब हम देहरादून में एंटर हो चुके हैं, पहाड़ एरिया ख़त्म। और देखो लेफ्ट साइड में ये पिलर बना रहे हैं बहुत तेज़ी से। कहीं पे एलिवेटेड रोड है, मिट्टी के साथ बन रही है, वहाँ पे फिर पिलर से जोड़ देंगे इसको। यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है, ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको। यहाँ थोड़ा सा आई बैंक पे है ना, और पीछे मसूरी के पहाड़। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, छोटा सा क्विक टूर था ये देवबंद का। पहुँच गए भाई देहरादून चक्राता रोड पे। अब चलते हैं फिलिप्स के लाइटिंग शोरूम पे, जो कि बंसल जी का है, और बर्गर किंग भी इसके बराबर में ही है। चलो चलते हैं। एक्चुअली आज बंसल जी का बर्थडे भी है, तो शायद ये जो यहाँ पे स्टाफ है वो केक कटिंग वगैरह कुछ करेगा। ये है भाई इनका लाइटिंग शोरूम फिलिप्स का, एक्सक्लूसिव शोरूम इन देहरादून। ये तो आपका एक्सक्लूसिव है ना शोरूम अकेला? हाँ, पूरे उत्तराखंड में या देहरादून में? नहीं, अब तो एक उन्होंने हल्द्वानी भी खोल दिया, अच्छा, एक हरिद्वार भी खोल अच्छा हरिद्वार भी खोल दिया। वाली लाइट देखो, देखते हैं कितने की है। फ्लैट ऑफ नहीं अभी, 4000 की है ये। बस थोड़ा सा शोरूम दिखाता हूँ।
ये वाली लाइट देखो जो इसमें अलमारी में लग रही है, ये वाली लाइट देखो, मुझे तो पता भी नहीं है किस किस यूज़ में आती है। ये वाली लाइट देखो चेंज भी हो जाती है। ये वाली लाइट देखो। फिलिप्स के बराबर में एक नया शोरूम खुल रहा है बंसल जी का, हेवल्स लाइटिंग का, तो ये नया तैयार हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा। इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग में भी आऊँगा मैं। अब ओपनिंग शायद 10 अप्रैल के आसपास होगी, तब दोबारा से आऊँगा, तब दिखाऊँगा। ये बंसल जी बता रहे हैं यहाँ पे एक ऐसी लाइट लगेगी। एक्चुअली यहाँ पे डेमो का पीस लगेगा जिसमें इस रूम में आके कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। और भाई जो उसको ना मतलब छत पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान के नीचे खड़े हों। अब पता नहीं कैसी लाइट होने वाली है भाई वो। अगर आपको मतलब अपने पूरे कमरे में करानी है तो 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में पड़ेगी वो। चलो भाई, फिलिप्स के शोरूम पे आज बंसल जी के बर्थडे का पहला केक कटेगा। नहीं पहला नहीं, दूसरा। एक तो रात को कट गया होगा बंस ने कटवा दिया होगा चलो अब दूसरा केक कटता है ना। हाँ, अब हेवल्स में कटेगा। और मुझे लग रहा है तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा, एक जलती रहेगी एक बुझेगी, है ना? ठीक है, हाँ चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज रामनवमी के दिन बर्थडे है, आज राम जी का भी बर्थडे है और बंसल जी का भी बहुत स्पेशल दिन है। अरे अरे अरे, खाओ खाओ एक ही बात है यार, एक ही बात है, क्या फर्क है? उनको खिलाओ पहले। चलो ठीक है भाई, कुछ टाइम यहाँ पे बिताया शोरूम पे, अब जा रहे हैं घर। क्लॉक टावर देहरादून, ये है भाई सेंटर पॉइंट देहरादून का। कहीं भी देहरादून में प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, स्पेशली प्लॉट, तो ये पूछा जाता है क्लॉक टावर से कितना डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसी से वो किया जाता है कि कितना दूर है शहर से। हालांकि इसकी अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही है। पहले था कि लोग पल्टन मार्केट आते थे सब शॉपिंग करने, लेकिन अब तो अलग अलग जगह सब जगह मार्केट हो गए। तो भाई 6 बज रहे हैं और बैक टू होम, ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है। ये देखो माइलो इस वाले गेट पे बैठा है, छोटे वाले गेट पे, और जैसे ही मैं अंदर आया गायब हो गया, वहाँ बैठा था, अब ये रहा। ये देखो ये आ गया यहाँ पे, ऐसे देखता है ये, ऐसे स्वागत करता है, बस ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे स्टैचू होता है ना, ऐसे। ये देखो मेरी स्मेल ले रहा है, मैं बाहर से आया हूँ ना, जहाँ जहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरी स्मेल ले रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है धीरे धीरे। मार्च है और 31 और 1 को जम के बारिश है। आज रात को ही बारिश आ जाएगी 12 बजे से। फ़िलहाल तो मौसम ठीक है। कल मुझे मसूरी जाना है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, फ्रेंड भी हैं गाज़ियाबाद से, वो आएंगे अपनी फैमिली के साथ, तो उनके साथ शायद मैं मसूरी जाऊँ। और ये देखो माइलो यहाँ घूम रहा है। देखो माइलो की एक हरकत दिखाता हूँ। इसकी ओनर ना बाहर घूम रही है सड़क पे, तो ना एक गाय आ गई है गेट के पास, तो इसलिए इसको इतनी चिढ़ मच रही है कि ये अंदर है, इसकी ओनर भी बाहर है और गाय भी बाहर है। मतलब ये अपने ओनर के पास ना किसी को आने ही नहीं देता, और बहुत रेयरली भौंकता हुआ सुनता है ये। अब देखो कैसे भौंक रहा है। सॉरी, गाय नहीं, गधा है, गधे को भौंक गाय को नहीं भौंकता ऐसे, गधे को भौंक रहा है। गधे से बहुत छोटा इसको एलर्जी, वो देखो गेट के पास आ गया। भाग गया भाई, उधर भाग गया, उस गेट पे कर गया। मैं उसको देखो रोकता हूँ भाई, रुक गया मेरा कहने से। 9 बज रहे हैं भाई और यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो गया है। देखो खतरनाक मौसम, मुझे इसी का इंतज़ार था। ओहो, खिड़कियाँ भी लग रही है तेज़ तेज़, इनको बंद कर देते हैं वरना टूट जाएगी। एक्चुअली मेरठ में, दिल्ली में ख़राब हो चुका है मौसम। वो दिल्ली में तो शाम दोपहर बाद ही बारिश हो गई थी, और मेरठ में भी अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले हो रही थी, 1-1.5, और यहाँ भी ये पहुँच चुका है। और देखो पूरा मसूरी गायब हो गया। कल मुझे मसूरी जाना है, मज़ा आने वाला भाई का लैंडोर और मसूरी में, क्योंकि सुबह फिर देखेंगे भाई। ये देखो इस तरफ बादल कड़क रहे हैं, दिखाता हूँ, कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो वो देखो, ये देखो, तो आशीष जी सुबह आ जाएंगे और फिर हम मसूरी जाएंगे। भाई बहुत ठंड होने वाली है मसूरी में। हवा देखो कैसी चल रही है, लेंटाना की सारी झाड़ियाँ कैसे हो रही है। सेब का पेड़ देखो, सेब का पेड़ देखो कैसे हिल रहा है। तो देहरादून में बारिश स्टार्ट हो चुकी है।
अब ये शायद 2 दिन रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का दिन बस यही था और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।